नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु नैनेश्वर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस प्रकार से आपको लाभ दे सकती है, किस समय पे श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है और उसके पीछे की कथा क्या है। विशेष रूप से आपके जीवन में श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार से आनंद दे सकते हैं, इसकी उनकी पूर्ण विशेष जानकारी आपको इस वीडियो में जानने मिलेगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी पहले जानने मिलेगी। जन्माष्टमी जो विशेष रूप से श्री कृष्ण भगवान के जन्म के लिए मानी जाती है। श्री कृष्ण जो विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते थे। भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जब रोहिणी नक्षत्र होता है, मध्य रात्रि के समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके पीछे की एक कथा जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव थे। साक्षात रूप से कृष्ण जो थे, इनके मामा कंस माने जाते थे। ऐसी एक बार आकाशवाणी हुई थी जब कंस ने अपने पिता को मार के उनकी गद्दी हथिया ली थी, तो कंस को आकाशवाणी से कहा गया था कि देवकी के 8वें पुत्र आपका विनाश करेंगे। इसके लिए कंस ने अपने स्वयं की बहन देवकी को और उनके जमाता जो थे वसुदेव को कारागार में बंदी बना के रखा था, और जब भी उनकी संतान होती थी तो उन संतानों का उन्होंने नष्ट कर दिए थे। 6 संतान ने नष्ट कर दी। उसके पश्चात जब 7वीं संतान हुई थी, उनको नष्ट करते समय उस संतान को जब उन्होंने पत्थर के ऊपर पटकने की कोशिश की तो वह खुद संतान लक्ष्मी का रूप बनकर प्रकट हुई और उन्होंने ये कहा कि यही 8वीं संतान जो होने वाली है वो आपका अंत कर देगी। श्री कृष्ण जो विशेष रूप से 8वीं संतान देवकी के गर्भ में थे, तब विशेष रूप से वासुदेव को विष्णु भगवान ने अवतार रूप में जन्म लेके कहा कि मैं आपके उनके गर्भ में आ गया हूं। आप जब भी श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में जन्म होंगे, उनको वहां से अपने पुत्र को गोकुल में लेके जाने के लिए आदेश दिया। जब उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में लेके जाने की इच्छा रखी, तब बहुत ही भयंकर वर्षा हुई थी। रात्रि को 12 बजे भयंकर वर्षा होने के पश्चात जब वो नदी पार कर रहे थे तो साक्षात शेषनाग ने श्री कृष्ण भगवान जो विष्णु जी के विशेष रूप माने जाते हैं, उनकी रक्षा की थी। उनके ऊपर साक्षात रूप में आशीष दिया था। जब वो गोकुल में श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप को लेके गए, वहां पे उन्होंने देखा कि पालने में नंददेव राजा और यशोदा की पुत्री थी। उन्होंने उस पुत्री को वहां से लिया और अपने संतान को वहां पे रख दिया। श्री कृष्ण भगवान गोकुल में पलने लगे। जब वो पुत्री को अपने साथ लेकर बंदीवास में आए तो कंस ने देखा कि ये तो पुत्री का जन्म हुआ है, तो उन्होंने उस पुत्री का नाश करने के बारे में सोचा। तो वो पुत्री साक्षात रूप में गुलाब की तरह हल्के होकर छिपकली का रूप लिया और उन्होंने आकाशवाणी की कि तुम्हारे वंश को नाश करने के लिए, कंस का नाश करने के लिए वहां पे गोकुल में विष्णु ने जन्म ले लिया है। विष्णु के जो रूप साक्षात कृष्ण थे, उन्होंने जन्म लिया था और उन्होंने बड़े होने के पश्चात कंस का नाश कर दिया। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान को विशेष रूप से बहुत ही आदर से देखा जाता है। श्री कृष्ण साक्षात जो प्रेम की प्रतीक है, श्री कृष्ण साक्षात जो अच्छे मित्र के रूप में लोगों की सहयोग करते हैं, श्री कृष्ण जो बहुत ही अच्छे राजा माने जाते हैं। इसके लिए जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान की पूजन करते हैं, उनके ऊपर श्री कृष्ण एक मित्र की तरह हमेशा सहयोग करते हैं। उन्होंने महाभारत में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी कि खुद किसी प्रकार का शस्त्र न उठाते समय भी उन्होंने पांडवों की रक्षा कर पांडवों को महाभारत में जीत दिलाई थी। इसके लिए श्री कृष्ण की जो भी मन, भक्ति, भाव, आनंद से पूजा करते हैं, उनके ऊपर कान्हा की कृपा हमेशा रहती है। इस जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से लोग एकत्रित होकर भारतवर्ष में दही हांडी का उत्सव भी मनाते हैं। सब लोग एकत्रित होके दही, माखन को मटके के अंदर भरकर जब एक के ऊपर एक खड़े होते हैं और 3-4 स्तर खड़े करने के पश्चात एक गोपाल के रूप में बालक वहां पे जाकर मटकी फोड़ता है। उस मटकी से जो भी माखन, दूध, दही निकलता है
उसका सब लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भारतवर्ष में मटकियों को जीतने के लिए बहुत बड़े बड़े बख्शिश भी रखे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आपको निश्चिंत ही श्री कृष्ण भगवान की पूजा का आनंद मिले। इस जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से आप बूंदी के लड्डू और केसर का खीर बनाकर यदि विष्णु जी को यानी श्री कृष्ण भगवान के जो 8वें रूप माने जाते हैं उन्हें चढ़ाते हैं तो आपके घर में सदैव नंदनवन बना रहता है। सदैव बाल बच्चे गोपाल के साथ आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। जो भी माताएं अपने घर में संतान की प्राप्ति चाहते हैं वो निश्चिंत ही इस दिन श्री कृष्ण भगवान की मन भाव से सेवा करें। जो माताएं पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं और श्री कृष्ण भगवान की आप पूजा कर कर इसका लाभ पा सकते हैं। जो कन्याएं अपने जीवन में अच्छे पति की कामना करते हैं वो भी इस दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें जिससे आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। आज जो मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है वो अपने तक सीमित मत रखिएगा। अपने दोस्तों को अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करें जिससे श्री कृष्ण भगवान के महत्व उन्हें भी पता चलेगा और ये पूजा का महत्व बहुत ही लाभदायी है जो आप लोगों को बताकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं फ्यूचर गुरु आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।